नमस्कार। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पिंकी नारंग और आज आपको सुना रही हूँ फलक पर लिखी अपनी ही एक कहानी जिसका शीर्षक है कफन। माँ, क्यों हर समय मुझे बताती रहती हो तुम्हारी नई कोरी साड़ी ऊपर वाले बक्से में पड़ी है? मुझे थोड़ा ना पहननी है तुम्हारे पुराने स्टाइल की साड़ी। कुसुम तुनक कर बोली। नहीं बेटा, मैं तो यूं ही। आज जब पंडित जी ने माँ के कफन के लिए मायके के कोरे कपड़े के लिए कहा, तब कुसुम को समझ आया माँ क्यों बार बार बक्से में पड़ी मामा जी की दी साड़ी का जिक्र करती। जब से होश संभाला, ननिहाल के नाम पर मामा जी को ही जाना। छोटे होने के कारण माँ के लाडले थे। रायपुर छत्तीसगढ़ में पोस्टित। साल में एक बार सब परिवार आते, माँ को अपने साथ बाजार ले जाकर उनकी पसंद की साड़ी लेकर देते, जिसे माँ बड़ी हिफाजत से पहनती। कई बार तो नई साड़ी संभाल कर बक्से में ऐसे ही रख देती। हर साल राखी पर लिफाफे पर कुमकुम का टीका लगा राखी भेजती। उन दिनों अकाउंट में पैसे नहीं आते थे। कुछ दिनों बाद मामा जी का मनी ऑर्डर आता। माँ के पैर जमीन पर न होते। ऐसा लगता मानो कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो। जब हर साल आने वाले मामा जी कुसुम की शादी पर नहीं आए तो कुसुम के पिताजी बहुत नाराज़ हो गए। मामा जी को खूब भला बुरा कहा। माँ तो पिस गई थी पति और भाई के बीच में। मामा जी के फ़ोन खत आने बंद हो गए, लेकिन माँ कुमकुम लगे लिफाफे में राखी भेजना कभी नहीं भूली थी। मामा जी का मनी ऑर्डर आना बंद हो गया था। माँ की आंखें भैया दूज और राखी पर अक्सर लाल रहने लगी थी। मामा जी ने पुरानी यादों की तरह अपना पुराना फ़ोन नंबर भी बंद कर दिया था। माँ अक्सर कुसुम से कहती, भाई नाराज़ हो तो मना लिया कर। कुसुम तुनक कर कहती, लाड साहब है वो न मनाए। तो माँ उसे प्यार करते हुए कहती, अलग अलग मिट्टी से बनाया है ईश्वर ने दोनों को। बहनें होती हैं नरम मुलायम मिट्टी की बनी, और भाई होते हैं खुरदुरी पथरीली मिट्टी के बने। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए और वो बुदबुदाने लगी। माँ, आप जानती थी ना, आपके खुरदरे दिल वाला भाई आपका कफन नहीं लाएगा। वो रुस्वा ना हो, इसलिए आपने पहले ही ये इंतज़ाम कर दिया। ये कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं चैनल किस्सा कहानी पर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।